हाय दोस्तों, नमस्कार। कल हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी, उसके दो सूत्र हमने कल पढ़े थे। आज बाकी के जो बचे दो सूत्र हैं वो आज कंप्लीट कर देंगे। तीसरा सूत्र है उत्व संधि। पहला हमने पढ़ा था विसर्ग लोप, दूसरा सूत्र पढ़ा था रुत्व संधि, तीसरा है उत्व संधि। उत्व संधि का पहला सूत्र है अतोर और प्लुतात् प्लुते, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ, उसके बाद विसर्ग आए तो अ और विसर्ग मिलकर के ओ बन जाता है, तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ह्रस्व अ आए तो उस अ का अवग्रह बन जाता है। ये अवग्रह चिन्ह है। ठीक है, उदाहरण से समझे। कह प्लस अपि, को अपि, यानी इसमें ह्रस्व है और विसर्ग दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं, और ये ह्रस्व अ है, इसका अवग्रह चिन्ह बन जाएगा तो रूप सिद्ध होगा को अपि। फिर दूसरा सूत्र शिवः प्लस अर्चः, यानी इसमें ह्रस्व अ है, विसर्ग दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे, तथा ये ह्रस्व अ है, इसका अवग्रह बन जाएगा, यानी द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में अ ह्रस्व अ आए तो वह अवग्रह बन जाएगा। इस प्रकार रूप बनेगा शिवोर्चः। इसी प्रकार उत्व संधि का ही दूसरा सूत्र है हसी च, यानी अ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ आए, उसके बाद विसर्ग आए तो अ और विसर्ग मिलकर के ओ बन जाएगा, तथा उसके बाद हश्वर यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ या ह, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो अ और विसर्ग मिलकर के ओ बन जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। उदाहरण मनः प्लस हर, यानी न में अ मौजूद है, अ और विसर्ग मिलकर के ओ बन जाएगा और ये वापिस जुड़ जाएगा, प्लस हट जाएगा, यानी रूप सिद्ध होगा मनोहरः। इसी प्रकार यशः प्लस दा, इसमें अ और विसर्ग मिलकर के ओ बन जाएंगे, रूप सिद्ध होगा यशोदा। इसी प्रकार शिवा वंदः, अ और विसर्ग मिलकर के ओ बन जाएंगे, इस प्रकार रूप बनेगा शिवोवंदः। यहां तक क्लियर। फिर चौथा सूत्र है सत्व संधि। सत्व संधि में पहला सूत्र है विसर्जनीय सह, यानी विसर्ग का स बन जाता है। बिल्कुल सिंपल। विसर्ग के बाद अगर कोई खर वर्ण आए, खर वर्ण का मतलब है वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या ऊष्म स स स, तीनों स में से कोई, ये ऊष्म वर्ण है, तो इनमें से कोई भी वर्ण आए, इनको खर वर्ण कहते हैं, तो विसर्ग का स बन जाएगा। जैसे उदाहरण में समझे, नमः प्लस ते, यानी विसर्ग का स बन जाएगा नमस्ते। विष्णु प्लस त्राता, तो यहाँ ये त है, यानी पहला और दूसरा वर्ण, यहाँ पहला वर्ण आ रहा है तो विष्णु त्राता यानी स बन जाएगा। यहाँ पर भी ते आ रहा है, यानी त थ द द न, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है तो नमस्ते रूप सिद्ध होगा। इसी प्रकार निह प्लस छल, यानी च छ द्वितीय वर्ण आ रहा है तो निश्छल रूप बनेगा, विसर्ग का श बन जाएगा। फिर दूसरा सूत्र है इसी में सत्व में वाशरी, यानी वाशरी का वा का अर्थ भी होता है अथवा, यानी विकल्प, दोनों में से कुछ कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों सही है। यह अब उदाहरण से समझें। वाशरी में विसर्ग के बाद तीनों श में से कोई भी श आए तो वहां विकल्प से संधि होगी, यानी हरिह प्लस शेते, हरिष्यते या हरिहश्यते, ये दोनों रूप सही है, दोनों में से कोई भी लिखो सही है। उसी प्रकार नीह प्लस संदेह, यानी यहाँ यह स आ रहा है सपेरे वाला, विसर्ग के बाद
तो इसी का स बन जाएगा निसंदेह। हरिह प्लस शेते विसर्ग के बाद ये श आ रहा है सरगम वाला, तो इसी का आधा वर्ण बन जाएगा, रूप बनेगा हरिष्यते या फिर हरिष्यते। क्लियर? ओके, अगले टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। बाय बाय।